बाबा साहेब की जयंती पर सियासी दलों में मौजूदगी दर्ज कराने की ओर भाजपा का पूरे प्रदेश में तो बसपा का पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम। अखिलेश मऊ में मौजूद। भाजपा आज फाइनल कर सकती है प्रत्याशियों के नाम। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा कोर कमेटी की हो सकती है बैठक। सीएम योगी सहित पार्टी के बड़े नेता होंगे शामिल। निकाय चुनाव को लेकर बसपा जारी कर सकती है पहली लिस्ट। पहले चरण के चुनाव के लिए कई मेयर, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के प्रत्याशियों के घोषित हो सकते हैं नाम। आज प्रयागराज में लाया जाएगा असद का शव। प्रयागराज में होगा असद का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार को देखते हुए प्रयागराज में बढ़ाई गई सुरक्षा। असद के एनकाउंटर से माफिया को शौक। अतीक के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मांग सकता है पेरोल। शाइस्ता भी कर सकती है सरेंडर। अतीक और अशरफ की कोर्ट में पेशी के बाद वापस ले जाने के दौरान फेंके गए जूते और बोतल। 28 मार्च को भी हुई थी जूते की माला पहनाने की कोशिश। अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश से एनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। अधिकारी अपना सब कुछ दांव पर रखकर सरकार के दबाव में घटनाएं कर रही हैं। और यहाँ पहुंचे शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने एनकाउंटर पर दिया बयान। कहा पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई, सीधा एनकाउंटर कर दिया। मामले की गहन जांच होनी चाहिए। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने असद एनकाउंटर पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है। कोर्ट और जज किस लिए हैं, अदालतों को बंद कर दो। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि संविधान का एनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही है। संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा अगर कोई मुजरिम है तो उसे कोर्ट सजा देगी, एनकाउंटर समस्या का समाधान है। जैसे एनकाउंटर पर बोले लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर। कहा प्रदेश में जश्न का माहौल। देश की जनता की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई। झांसी में हुए एनकाउंटर पर अखिलेश के बयान पर बोले मंत्री असीम अरुण। कहा अखिलेश यादव बौखला चुके हैं। गाजीपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पशु तस्करों पर की कार्रवाई। 7 पशुओं से लदा वाहन पकड़ा गया। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया करके जेल भेजा। एक तस्कर फरार। हरिद्वार में बैसाखी पर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी। मेला क्षेत्र को बांटा गया 15 सुपर जोन में। कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन की जारी की गई है। महाराजगंज में आग की चपेट में आने से मां बेटे की हुई मौत। चिंगारी से झोपड़ी में लगी थी आग। गांव के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। शाहजहांपुर में ट्रांसपोर्ट मैनेजर हत्याकांड का खुलासा। 7 हत्या आरोपियों के खिलाफ दर्ज था मुकदमा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। गोरखपुर से लूट के 2 आरोपी अरेस्ट। दिल्ली में बुजुर्ग महिला की थी हत्या। 7.5 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर हुए थे फरार। सोनभद्र में अपराध शाखा को मिली बड़ी सफलता। खनन मामले में वांछित 7 गिरफ्तार। चेकिंग की लोकेशन देकर पास कराते थे ट्रक। फतेहपुर जिले में पुलिस का छापा। बदमाशों की यहां तलाशी। 37 अपराधियों के घरों में तलाशी की गई। नोएडा में हंगामा। हाई टेंशन खंभे पर चढ़ा युवक। यूट्यूबर मनीष कश्यप को रिहा करने की कर रहा था मांग। प्रतापगढ़ में मदाफरपुर चौकी प्रभारी संदीप सिंह सड़क दुर्घटना में हुए घायल। पुलिस लाइन से ट्रेनिंग करके साथी संग काट जा रही थी पुलिस चौकी। बेकाबू ट्रैक्टर से हुई टक्कर। बलजौन के जंगल में फंसा गुलदार। किसानों ने लगाया था जाल। वन विभाग की टीम जंगल पहुंची। प्रतापगढ़ में मालगाड़ी हुई डिरेल। 58 डिब्बे पटरी से उतरे। ट्रैक पर लाने की कवायद जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। नानक मत्ता गुरुद्वारा मत्था टेका और अरदास किए। राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। बरेली में प्रभावी मतदाता सम्मेलन के जरिए हर वर्ग तक पहुंचने का भाजपा का प्रयास। 17 तारीख के बाद आएगी पार्षदों और मेयर की कैंडिडेट की लिस्ट। टिकट मांगने वालों की लंबी लाइन लगी है। मुरादाबाद में राज्य मंत्री सुमंत सिंह सैनी का बयान। अतीक अहमद जैसी माफिया अखिलेश यादव के पाले हुए थे। गुंडा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी का आज असम दौरा। एम्स और 3 नए मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण समेत 14,300 करोड़ की देंगे सौगात। आपके द्वार आयुष्मान अभियान की भी शुरुआत करेंगे। गुवाहाटी के सरू सजाई स्टेडियम में बिहू नृत्य के मेगा समारोह में हुए भी शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जहां एक साथ 11,000 से ज्यादा कलाकार एक साथ बिहू नृत्य करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ असम का बिहू डांस। गुवाहाटी में 11,304 नृत्यकों और ढोल वादकों ने एक साथ प्रस्तुति देकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर आज पश्चिमी बंगाल पहुंचेंगे। वीरभूम में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम को संगठन की बैठक में शामिल होंगे। रविरात कोलकाता में रुकेंगे। अपने बंगाल दौरे पर कल दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे अमित शाह। इस साल अमित शाह का ये पहला बंगाल दौरा। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में अंबेडकर जयंती पर बड़ा कार्यक्रम। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद।
सीएम केजरीवाल आज दिल्ली के नगर निगम मुख्यालय में अम्बेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। सभी पार्षद रहेंगे मौजूद। मेयर चुनाव से पहले कार्यक्रम को माना जा रहा बेहद अहम। अम्बेडकर जयंती पर आज तेलंगाना के सीएम केसीआर करेंगे बाबा साहेब की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण। अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे मौजूद। अम्बेडकर जयंती पर तेलंगाना के मंचीर याला में कांग्रेस की बड़ी जनसभा। मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे संबोधित। तेलंगाना में इस साल दिसंबर में हो रहा है चुनाव। बिहार में भी आज अम्बेडकर जयंती मनाने की राजनीतिक दलों में होड़। बीजेपी, जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजी और पप्पू यादव ने रखा कार्यक्रम। बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बोले, बाबा साहेब के नाम पर सभी लोगों ने राजनीति की है, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके सपनों को साकार करने का काम किया। पंजाब के पूर्व सीएम रणजीत सिंह चन्नी को विजिलेंस ब्यूरो ने आज मोहाली ऑफिस में पेश होने के लिए कहा है। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में दिया था समन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का नया दावा, हिंदुओं के मुकाबले घट रही है मुसलमानों की संख्या। बोले, मैं साबित कर सकता हूं। आरएसएस और बीजेपी पर साधा इशारा। देश में डराने लगी है कोरोना की तेज रफ्तार। 8 महीने बाद एक दिन में मिले हैं 10,000 से ज्यादा नए मरीज। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर के पहुंची 45,000 के पार। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार का टेस्टिंग पर फोकस। पिछले 24 घंटे में देश भर में किए गए 2,30,000 से ज्यादा टेस्ट। इस बार सबसे ज्यादा बच्चों की चपेट में ले सकता है कोरोना। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित 4 बच्चे, 2 बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर। एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार का दावा, दिल्ली में अगले कुछ हफ्ते में आएगा कोरोना का पीक। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली एम्स ने जारी की एडवाइजरी। स्टाफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य। भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह। मध्य प्रदेश के शहडोल में ज्वेलर की दुकान में सोने के जेवरात लेकर के उड़ी 5 महिलाएं। गहने दिखाने के दौरान 40 लाख रुपए की चोरी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिलाओं की तलाश जारी। हरियाणा के अंबाला में एसटीएफ ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 7 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। मुंबई के साकिनाका पुलिस ने एक नकली पुलिस वाले को गिरफ्तार किया है। पान की दुकानों पर वर्दी का रौब दिखाकर करता था अवैध वसूली। आरोपी के पास से नकली आई कार्ड बरामद। बेंगलुरु में एक ऑटो से 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी सूचना। हरियाणा के गुरुग्राम में पालतू डॉग पर मेड ने निकाला गुस्सा। घुमाते वक्त हमला किया तो गले की रस्सी से पकड़कर लिफ्ट की दीवार पर पटक कर मारा। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीतापुर में आग लगने से करीब 200 मकान जलकर हुए राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घर में खाना बनाते वक्त चिंगारी उठने से लगी आग। जानवर भी आग की चपेट में आए। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कॉर्पियो की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 3 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को लिया कब्जे। नगर निकाय चुनाव के ठीक पहले जालौन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 16 अवैध असलाहों के साथ भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण बरामद। 2 बदमाश गिरफ्तार। कानपुर देहात में पीड़िता को न्याय दिलाने के नाम पर सिपाही ने मोबाइल पर किया अश्लील चैट। कानपुर देहात के भोगीपुर कोतवाली का मामला। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर सीओ को सौंपी जांच। कानपुर पुलिस और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सपा विधायक इरफान सोलंकी और बशीर खान की उन्नाव में 38 करोड़ की संपत्ति कुर्क। अलुहापुर सरेसा में 30 बीघा जमीन पर अवैध था ये प्लॉट। कोटद्वार से दुर्गापुरी इलाके में सरकारी शराब की दुकान खुलने के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। स्थानीय महिलाओं ने सड़क जाम कर नारेबाजी करते हुए दिया धरना प्रदर्शन। नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। कानपुर देहात में 2 नगरपालिका, 11 नगर पंचायतों के अध्यक्षों और 190 वार्डों में सभासदों के पदों पर मतदान होगा। अलीगढ़ में 17 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू। जिले में दूसरे चरण में 11 मई को होगा मतदान। दिवंगत कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा श्रीवास्तव के समर्थन में आए कॉमेडियन सुनील पाल। शिखा श्रीवास्तव ने भाजपा से मांगा है लखनऊ के लिए मेरठ टिकट। भदोही में आचार संहिता को देखते हुए हटाए जा रहे बैनर और पोस्टर। प्रशासनिक और पुलिस विभाग का पैदल गश्त। जिले में 2 नगरपालिका, 5 नगर पंचायतों और दूसरे चरण की 11 मई को मतदान। अयोध्या में हुई श्री राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा परिसमिति की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र और यूपी की सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी हुए शामिल। रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुआ मंथन। मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस के पक्ष में यूपी के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने टिकट किए फाइनल। कांग्रेस 17 नगर निगमों में मेयर पद और सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों और वार्डों के मेंबर पद पर अपने प्रत्याशी करेगी खड़ा। लखनऊ में बीजेपी मेयर पद के उम्मीदवारों के 3 नामों पर जिला स्क्रीनिंग कमेटी ने की है चर्चा। रेशू भाटिया के नाम पर भी चर्चा हुई है। वर्तमान मेयर संयुक्ता भाटिया की पुत्रवधू है। महिला व्यवसायी अलका दास और सुषमा खरकवाल के नाम पर भी चर्चा यहां पर की गई है।
मुरादाबाद में नगर निगम मेयर के पद के प्रत्याशियों के लिए सभी पार्टियों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर घमासान। राजनीतिक दल प्रत्याशियों के चयन में जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश में जुटे। 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी दौरे पर सांसद स्मृति ईरानी हरिहरपुर गांव में मृतक महिला को लेकर शोक संवेदना की प्रकट। 3 सप्ताह पहले बुजुर्ग महिला के लूट के दौरान हुई थी हत्या। मैनपुरी साइबर सेल और कुरावली पुलिस ने 2 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया। जरूरतमंद लोगों को लोन का लालच देकर उनके खातों से कर्ज देते खरीदे। आगरा में रोजगार मेले में पीएम नरेंद्र मोदी ने सरकारी विभागों में भर्ती 71,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे। आगरा में जनरल वीके सिंह ने 235 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर शुभकामनाएं दी। उत्तरकाशी में कंपनी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी मामले में 3 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 अन्य छात्रों की तलाश जारी है। 6 लोग मिलकर करते थे धोखाधड़ी। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्य सड़क मार्गों पर लगे हैं हर भाषाओं में साइन बोर्ड। यात्री अपनी भाषाओं में पढ़ सकते हैं जगहों के नाम। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल यात्रा मार्ग पर लगाई गई है। 50 हेल्थ एटीएम मशीनें, एक ही बार में 70 से अधिक टेस्ट होंगे। खटीमा में सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर पसरा सन्नाटा। गेहूं खरीद मूल्य 2125 रुपए होने के बाद भी नहीं पहुंच रहे किसान। नैनीताल सहित पहाड़ों में पर्यटकों की बढ़ती आमद को लेकर पुलिस ने तैयारी कर ली है। 16 अप्रैल तक कैची धाम में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए तैनात रहेगा पहाड़ी जिलों का पुलिस। हल्द्वानी में चंबल पुल से चौपाला चौराहे तक सड़क का खस्ता हालत को लेकर के कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने किया निरीक्षण। खामियां मिलने पर अधिकारियों को लगाई फटकार। निकाय चुनाव के लिए प्रदेश से लेकर के केंद्र तक के नेता करेंगे प्रचार। सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव में करेंगे कई सभाएं। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। बाराबंकी में फ्री की बिरयानी में लेग पीस न देने पर पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है। पुलिस वाले ने दुकानदार को जब्त पीटा। पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।